मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम लोग स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ लुई नाम के वैज्ञानिक ने जोसेफ लुई प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1799 में प्रतिपादित किया। आइए नियम को समझते हैं। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार के अनुसार हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। प्यारे भैया बहनों, इस नियम में आप जैसा कि समझ रहे हैं, कोई भी यौगिक हो उसमें जो जो भी तत्व रहेंगे सभी तत्व भार के अनुसार हमेशा निश्चित अनुपात में, स्थिर अनुपात में रहेंगे। उनके अवयवी तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही बने रहेंगे। स्रोत या विधि का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जल होता है सूत्र H2O, चाहे जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, नदी से, झरने से, तालाब से, कुआं से, वर्षा से या प्रयोगशाला में उसे बनाया जाए, प्रत्येक स्थिति में जल का सूत्र H2O होता है। H2O में H 2 परमाणु हैं, इसलिए इसका भार 2 होता है। ऑक्सीजन 1 परमाणु है, इसलिए इसका भार 16 होता है। तो भार के अनुसार अनुपात जो होगा 2:16, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16। इस तरह से इसको और सरल कर देने पर 1:8 प्राप्त हो जाता है। दूसरे उदाहरण में आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे श्वसन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाए, वायुमंडल से प्राप्त किया जाए, प्रयोगशाला में बनाया जाए, किसी भी विधि, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, प्रत्येक स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होगा। और इस CO2 में C का भार जो होता है 12 होता है। O 2 परमाणु हैं, इसलिए 16 × 2 यानी 32 इसका भार हो गया। CO2 में भार के अनुसार जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, अर्थात 12:32। सरल करने पर 6:16 या 3:8 का सरल अनुपात प्राप्त होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि चाहे वह रासायनिक यौगिक कोई भी हो, उनमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं भार के अनुसार हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं, अर्थात एक यौगिक का एक ही सूत्र होता है। इस तरह से उनके अनुपात जो होते हैं वो बदलते नहीं हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, निश्चित रहते हैं। इसीलिए इस नियम को स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। धन्यवाद।